ये कहानी ऐसी साहसी रानी के बारे में है जिन्होंने अपने साहसी कामों से सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं के मन में साहसी ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों में अपनी विजयगाथा लिखी। ये रानी कोई और नहीं बल्कि शूरवीर वीरांगन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदैनी नगर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिनको प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिताजी बिथूर में न्यायालय में पेशवा थे। लक्ष्मीबाई की मां की मृत्यु के बाद उनके पिताजी ने मणिकर्णिका को बाजीराव के पास बिथूर ले गए, जहां रानी बाजीराव के पुत्रों के साथ पढ़ाई लिखाई भी करती थी। निशानेबाजी, घोड़ेसवार, आत्मरक्षण, घेरबंदी का प्रशिक्षण लिया। मणिकर्णिका अल्पायु में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और बाद में उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। इस तरह वो झांसी की रानी बनी। उनको एक पुत्र हुआ, लेकिन 4 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। बाद में गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया, इसलिए उन्होंने एक पुत्र को दत्तक लिया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। उसके तुरंत गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हो गई। दामोदर राव की आयु कम होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने खुद उत्तराधिकारी होने का फैसला लिया। जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय यह नियम था कि अगर खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर पुत्र नहीं है तो उसके राज्य पर अंग्रेजी शासक का अधिकार होगा। इस नियम के कारण रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश शासक ने दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया, राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। फिर भी अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासक के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर रानी लक्ष्मीबाई डटी रही। उन्होंने शासक के खिलाफ विद्रोह करके कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। इस लड़ाई में रानी के साथ तात्या टोपे, नाना साहेब भी थे। कई हफ्ते लड़ाई चालू रही, किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की सेना की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजी सेना से घेर गई, फिर भी रानी डटकर लड़ा देती रही। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर युद्ध किया। जंग के मैदान में रानी पूरी तरह घायल हुई थी। कई बार उन्होंने अपने शरीर पर झेले हुए थे। ऐसी हालत में रानी वहां से दूर चली गई और एक मंदिर में जाके अपने पुत्र को सौंपा और वहीं गिर पड़ी। जाते समय उन्होंने एक ही बात कही, मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस ने उन्हें भारत की एक महान वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनके वीरता की कहानी आज भी भारतवासियों को प्रेरित करती है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्वितीय नायिका के रूप में याद किया जाता है। रानी का ये शौर्य देख के एक प्रसिद्ध पंक्तियां हमेशा याद आती है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।